हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद रवि गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। आज का आपका इंटीग्रेशन है, आपको इंटीग्रेट करना है log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका आपने करना है इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में विद लिमिट्स 0 to पाई। तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका क्वेश्चन है उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करेंगे हम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप अपने इंटीग्रेशन को मान लीजिए आई। ठीक है, इतना बड़ा टर्म बार बार लिखने से अच्छा है इसको आई लेट कर लेते हैं और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यूज़ करनी है आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी क्या थी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी नंबर 4। स्टूडेंट्स एक चीज़ और, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर नहीं लिया है तो आपका लिंक मिल जाएगा आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था अगर एफ एक्स कोई फंक्शन हो विद लिमिट 0 to a तो इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू ही होता है अगर लिमिट 0 से a ही रहे और x की जगह a माइनस एक्स लिख दे तो। लिमिट तो सेम रहती हैं बट x की जगह a माइनस एक्स भी लिख दोगे। a माइनस एक्स, ए क्या होता है यहाँ पर आपकी लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट, तो भी इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल ही होता है। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स आज का आपका क्वेश्चन क्या है। आपके क्वेश्चन में आज लिमिट क्या है 0 से पाई, यानी ए की जगह आपका क्या है पाई। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन इक्वल ही होगा। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी 4 से लिमिट्स तो सेम रहेंगी, बस एक्स की जगह क्या लिख दिया था वहाँ पर एफ एक्स था ना, अपना LHS में RHS में क्या कर दिया था एफ ए माइनस एक्स। क्लियर, तो क्या कर देना है 1 प्लस और ये क्या था आपका इक्वल, इंटीग्रेशन तो था ही 0 से a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो a माइनस एक्स। ए क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स, ये इसका इक्वल ही होगा बाय प्रॉपर्टी 4। लिख लीजिए प्रॉपर्टी 4 से, बाय प्रॉपर्टी 4। क्लियर। नाउ ये इक्वल टू आपके आई के ही चल रहा है ना। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू आपको होनी चाहिए पता। तो मैंने आपको पहले भी बताई है स्टूडेंट्स, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है आपका बिल्कुल स्टूडेंट्स माइनस कॉस एक्स। कैसे होता था याद है कुछ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ आपका एंगल होता है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ आपका 90 यानी कि पाई बाय 2 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ आपका 180 यानी कि पाई, यह आपका डिग्री में है, यह आपका रेडियन है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है 270 डिग्री यानी कि रेडियन में बोले तो 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं 2 पाई। क्लियर, पाई का डबल है ना 2 पाई हो गया, 180 का डबल 360। तो देखो यहाँ मैंने आपको कहा था ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और बताइए मैंने आपको बताया हुआ है सेक पॉजिटिव होते हैं और इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा जो भी बचे कौन से, ये चारों ही, तो ये यहाँ पर क्या होंगे नेगेटिव, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव को छोड़ो पॉजिटिव याद रखो, नेगेटिव तो अपना आप बता दोगे। इस क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों और लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आज आपको निकालना क्या है कॉस पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब कि ये वाला क्वाड्रेंट, पाई प्लस एक्स तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर क्या 90 पे और 270 पे आपके चेंज हो जाते हैं, यानी कि साइन कॉस में ठीक है चेंज हो जाता है कॉस साइन में। क्लियर, बट आज आपने क्या करना है 180 पे निकालना है, पाई पे निकालना है। तो पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, ये तो हमें पता लग गया चेंज तो होगा नहीं, कोई कॉस पाई माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं आना, कॉस एक्स ही रहना है। ठीक है, साइन जब होता है जब यहाँ पर या तो पाई की जगह पाई बाय 2 होता है या फिर 3 पाई बाय 2। अब बात आती है प्लस और माइनस की, तो पाई माइनस एक्स यानी कि ये वाले क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, इसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है, यानी कि आपका हो गया माइनस कॉस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो गया माइनस कॉस एक्स। क्लियर।
यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताई है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 0 से पाई है, पाई बाय 2 नहीं है, लॉग, ठीक है, 1 कॉस पाई माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाना है आपका कॉस एक्स और ये अपना डी एक्स। क्लियर, ये नंबर हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, एल एच एस में ऐड होगा तो आई प्लस आई, ये आपका 2i हो जाएगा। ठीक है, और आर एच एस राइट हैंड साइड में हो जाएगा ऐड, तो क्या है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, प्लस क्या है ये 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और आपका डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब यूज़ करनी है लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने से हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हल्का सा, जैसे कि आपको क्लियर हो। इंटीग्रेशन दोनों पर लग रहा है ना, एक साथ लिख लो इनको, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस लॉग क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना मैंने? अरे इन दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रखा है, इसमें क्या होगा, इस पर अलग इंटीग्रेशन, इस पर अलग, मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ यूज़ करूँगी लॉग की प्रॉपर्टी। देखो मैंने आपको कहा था लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग mn। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लॉग m की जगह क्या लिखा है, ये प्लस की जगह प्लस है, n की जगह ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग mn, यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो क्या आ गया 0 से पाई लॉग mn, यानी कि लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और अपना डी एक्स तो एज इट इज़ चल ही रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। देखो मल्टीप्लाई करो या तो कि पहले इस 1 को इन दोनों से करोगे, फिर इस कॉस एक्स को इन दोनों से करोगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस एक्स है, और ये क्या है ए माइनस बी, माइनस ए की जगह तो 1, बी की जगह कॉस एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0 से पाई लॉग ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कर दिया दोनों का। ठीक है, और अपना डी एक्स एज इट इज़। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स आपका। ठीक है, अरे स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही तो लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स बताइए, अब बिल्कुल दोबारा हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है लॉग की, समझ पा रहे हो? अरे देखिए ये क्या है आपका 0 से पाई, ठीक है, लॉग साइन स्क्वायर एक्स, तो लो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, साइन एक्स का स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, यही है, ये तो नहीं है ना पावर यहाँ एक्स की आएगी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना स्टूडेंट्स यहाँ पर कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये तो नहीं समझते, साइन एक्स स्क्वायर, अरे यहाँ तो एंगल एक्स है, यहाँ तो एंगल ही चेंज कर दिया एक्स स्क्वायर, ये चीज़ मत समझा करो, ये गलत है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ये लिख लिया, ये आपका डी एक्स। अब देखो फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ आती है, यहाँ आपको क्या बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स लॉग ए, मतलब कि ये जो पावर होती है ना वो लॉग के आगे आ जाती है, पावर एक्स है ना, यहाँ ये लॉग के आगे आ गई। क्लियर, मतलब समझ पा रहे हो, यहाँ क्या है लॉग साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये पावर आगे आ जाती है प्रॉपर्टी से लॉग की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई 2 लॉग
साइन एक्स और ये आपका डी एक्स। ठीक है, ये अपना इक्वल किसके चल रहा था, आई प्लस आई यानी कि 2i के, तो 2i। ठीक है, यहाँ ऐड करते जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 0 से पाए लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ चुका है, देखो i इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाए लॉग साइन एक्स डी एक्स, यही है। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यूज़ करनी है कुछ प्रॉपर्टीज़, उससे पहले बट आपको उस प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में इसे बनाना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, i इज इक्वल टू 0 टू पाई है ना, इस पाई को लिख रही हूँ मैं 2π/2। कुछ गलत लिख दिया था मैंने, पाई को लिख दिया 2π/2। स्टूडेंट्स पाई को मैंने लिखा है 2π/2, गलत लिख दिया। अरे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू पाई ही तो आ रहा है, क्या गलत लिख दिया। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं लिखा, लॉग साइन एक्स और आपका डी एक्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यूज़ करनी है आपको प्रॉपर्टी, नाउ स्टूडेंट्स यूज़ करनी है आपको प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, पहले ही बताई थी। देखो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी देखिएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी कि अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स का विद लिमिट 0 से 2a, तो आप इसको लिख सकते हो या तो ये या फिर ये। कंडीशन क्या थी, यदि एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स ही आ जाती है तो इसे आप ये लिख दो, या फिर एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आती है तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, सीधे 0 आती है, आंसर 0 लिख देना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज अपना क्या है, अब समझ आया कुछ, मैंने इस पाई को इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर 2 के मल्टीपल में होता है a, यानी कोई भी कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स ये सीधे पाई लिखा था। यहाँ से हम बता सकते हैं a की जगह सीधे π/2 लिखा है, 2a बन पा रहा है, ये a की जगह क्या लिख दिया π/2, a की जगह क्या लिख दिया यहाँ π/2। ठीक है, हमें चेक क्या करना है, वैल्यू ये होगी या ये, डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। तो वैल्यू निकालो एफ 2a माइनस एक्स की, एफ एक्स क्या है अपना, यहाँ कंपेयर करके बता सकते हो एफ एक्स क्या है, लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो एफ एक्स आपका यहाँ है लॉग साइन एक्स, क्लियर। निकालना क्या है एफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, 2a की जगह अपना क्या है, इसमें तो 2a था यानी कि अपना क्या है 2π/2, तो हमने क्या निकालना है a की जगह 2a की जगह 2π/2 है माइनस एक्स, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू लॉग, यहाँ x था तो यहाँ x लिख दिया, तो बस यहाँ पर जो है अब यहाँ पर लिख दो, क्या है 2π/2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ चुका है लॉग साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू। देखो मैंने आपको समझाई थी उस वक्त कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कोट और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। आज हमें वैल्यू निकालनी है साइन पाई माइनस एक्स की, पाई माइनस एक्स मतलब कि ये वाला क्वाड्रेंट, क्लियर। पाई प्लस एक्स तो ये हो जाता, पाई माइनस एक्स ये, तो यानी कि एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी 90 और 270 पे चेंज होते हैं, यानी कि साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। आज अपना पाई है, पाई माइनस एक्स पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब कोई चेंज तो होना नहीं है, साइन की जगह तो साइन ही आना है, तो लो साइन एक्स आ गया। बात आती प्लस और माइनस की, तो इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स निकाल रहे हैं ना, तो इस क्वाड्रेंट में साइन बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव, यानी साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स। ठीक है, यहाँ क्या आ गया लॉग साइन एक्स, और लॉग साइन एक्स तो एफ एक्स के ही बराबर है, यानी कि एफ 2a माइनस एक्स हमने निकाला है वो हमारा एफ एक्स के ही इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर माइनस एफ एक्स आता तब तो वैल्यू सीधे 0 हो जाती, बट ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आप इस इंटीग्रेशन को ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ आ चुका है हम इस वाले फॉर्मेट को, इस वाली अपने इंटीग्रेशन को इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या होता है, सिर्फ एफ एक्स डी एक्स तो अंदर एज इट इज़ रहता है, ये दो जो ऊपर होता है ना लिमिट में वो अपना आगे आ जाता है, ऐसे समझो।
और लिमिट 0 से a रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। अंदर वाला टर्म तो एज इट इज़ रहता ही है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे हम इस इंटीग्रेशन को। i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये 2 तो आगे आ गया, लिमिट रह गई 0 से π/2। ठीक है, log sin x और आपका dx। क्लियर, समझ आया। अब स्टूडेंट्स यहाँ आता है इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज़। हमेशा ध्यान रखना, देखो जो मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ ना, उसका प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और इंटीग्रेशन है log sin x का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू होता है आपका -π/2। ध्यान से देखना, -π/2 log 2 के। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। और अगर 0 से π/2 log साइन की जगह कॉस दे दे तब भी कोई चेंज नहीं आता है। यही आपका इंटीग्रेशन रहता है सेम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रूफ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है प्रूफ, अच्छे से वहाँ समझाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, अपना फॉर्मूले से क्या लिख दोगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसकी तो 2 तो एक बाहर एज इट इज़ चल ही रहा है, यहाँ क्या आ गया -π/2 log 2। क्लियर। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन i इक्वल टू, ठीक है क्या आ जाएगा आपके पास, i इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, -π log 2। क्लियर, आपके पास क्या आ चुका है, i इज इक्वल टू -π log 2। ये आपका आ चुका है आंसर। क्यों, i हमने किसे माना था, i हमने किसे माना था, इसे ही तो माना था हमने। i जो अपना क्वेश्चन था, i इज इक्वल टू क्या माना था स्टूडेंट्स, 0 to π दिस। तो i की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है, -π log 2। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ चुकी है, यही तो हमें फाइंड करनी थी। क्लियर, समझ आया। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स के साथ। क्लियर। और स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों का प्रूफ करने वाले हैं। थैंक यू।